नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आप सबका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल वंदना काव्या में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि पूजा में दीपक हम लोग जो जलाते हैं उस दीपक से संबंधित आपका बहुत सारा प्रश्न है, और उस प्रश्न का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया और उम्मीद करती हूँ कि जो 68 आपके प्रश्नों का जवाब जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो पूजा में हम दीपक जलाते हैं तो वह दीपक या सुबह के समय भी जलाना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में बस दीपक से संबंधित यही बात आती है कि दीपक जो है वह संध्या की पूजा में ही जलना चाहिए या फिर संध्या समय हमारे घरों में जलना चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि दीपक जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी पूरे कर्म करते हैं, उसका वह साक्षी होता है। तो इसलिए हर पूजा पाठ में आपको बताया गया है, या चाहे आप कोई मंत्र जप रहे हो या फिर कोई व्रत कथा पढ़ रहे हो या फिर किसी देवी देवता का पूजा कर रहे हो, उस समय आपको एक दीपक जलाना बहुत जरूरी माना जाता है, इसलिए जलाया जाता है। वह जो भी आपका कर्म कर रहे हैं, पूजा जप तप, उसका वह साक्षी होता है। यह कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। तो इसलिए सुबह पूजा करे या फिर कोई व्रत रहे, किसी भी चीज़ की पूजा करे तो एक दीपक आप अवश्य जला लें। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का जो नई नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि शाम की पूजा यानी शाम की पूजा में हम लोग दीपक जलाए या नहीं। तो दोस्तों शाम को अगर आप दीपक जलाने के बाद या फिर दीपक जलाने से पहले अगर आप पूजा करते हैं तो फिर आप पूजा अवश्य करें। पर मैं बात करूंगी कि आप अगर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, घर में संध्या समय या नहीं, अगर आप सुबह में ही भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आरती करते हैं, सारा सब कुछ अगर आप सुबह में ही कर लेते हैं तो क्या शाम में आपको क्या करना चाहिए? तो सामने आपको सिर्फ दीपक लगा लेना चाहिए। आप हाथ पैर धो कर के मुख शुद्धि कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। तो एक दीपक आप जरूर जला कर रखें। और घर का मुख्य दरवाज़ा, दोस्तों घर का मुख्य दरवाज़ा जो है वह सब बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य दरवाज़ा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसी द्वार से हमारा प्रवेश होता है। और दोस्तों प्रवेश द्वार को, जिस द्वार जो मुख्य द्वार प्रवेश द्वार होता है, वह हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी को भी माना जाता है कि किसी द्वार से प्रवेश करती है। तो माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए संध्या समय होते हैं, जैसे जिस सूरज ढलने वाला होता है उसी समय एक दीपक जला करके घर के मुख्य दरवाजे पर रख देना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई बंधु सोचते हैं कि संध्या का दीपक जो है वह हम कभी भी जला सकते हैं। तो देखिए साफ साफ अनुसार संध्या समय दीपक जलाने का जो सबसे सही समय है वह सूर्यास्त हो रहा है, उसी समय दीपक जला देना चाहिए। दीपक जलाना ही, लेकर कि यह नहीं सोचना चाहिए सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए तो जलाए। दीपक जलाने का सबसे जो उचित समय होता है वह यही होता है, यानी सूर्यास्त। जिस समय सूर्य डूब रहे हो उस समय आपको अपने घर में दीपक जला लेना चाहिए। जो भी आप दिया बाती करते हैं वह कर लें। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि दीपक आपको कहाँ कहाँ जलाकर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा दीपक आपको घर के मुख्य दरवाजे पर जलाना चाहिए। तो दोस्तों तुलसी माता को हमारे धार्मिक ग्रंथों में काफ़ी पवित्र माना जाता है। यानी माता तुलसी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखे तो उनका घर में रहना बहुत अधिक शुभ और फायदेमंद होता है। और शास्त्र की सृष्टि से देखे तो माता तुलसी घर में रहने से बहुत सारे अकाल मृत्यु हो या फिर भाई हर प्रकार के संकट हो, माता तुलसी स्वयं अपने ऊपर वाहन कर लेती है।
तो इसलिए उनके पास भी एक दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम आप अपने घर में यह 3 दीपक जरूर रखें। उससे अधिक दीपक ऐप और कहीं जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, लेकिन यह 3 दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। अब बात करेंगे कि जो सरसों के तेल का दीपक है वह कब लाना चाहिए और कब नहीं जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह मतलब से जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल आता है मेरे पास कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सरसों के तेल का दीपक आज समी के पेड़ के पास जला सकती है, पीपल वृक्ष के पास जला सकती है, तो ये काफ़ी उचित होता है। भैरव जी को जला सकते हैं। और दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर के मंदिर में ना जलाएं, क्योंकि आप अपने घर के मंदिर में कम से कम 5 देवी देवता को जरूर स्थापित किए होंगे और उनके सामने घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है दोस्तों। कि अगर आपको उपलब्ध हो सके हर समय जलाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। गाय के घी का दीपक जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, आपके घर का वातावरण जो है वो काफ़ी मनोरम हो जाता है। लेकिन अगर तेल का दीपक भी जलाते हैं तो ये काफ़ी श्रेष्ठ होता है। तिल के तेल का दीपक आप प्रतिदिन पूजा में जलाने के लिए रख सकते हैं। अब बात करूंगी घर के मुख्य दरवाजे की। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आप चाहे तो मतलब इससे कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, सही किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। घर के मुख्य दरवाजे सिर्फ दीपक रखने से मतलब है तो वह दीपक अधिकारिक सकते हैं, सरसों के तेल का रख सकते हैं, तिल के तेल का रख सकते हैं, इस पर कहीं किस प्रकार का दीपक मतलब जला सकते हैं। दीपक का सिर्फ मंदिर में आप ध्यान रखिए कि तिल के तेल का रखें, तुलसी माता के पास विपक्ष जब भी प्रज्वलित करे तो देखिए धन लाभ के लिए अगर आप उसी के पास गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो यह काफ़ी फैट होता है। पर नियमित तौर पर हम गाय के घी का अगर नहीं है हमको मिल पाता है तो फिर हम तिल के तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, तुलसी माता के पास दीपक रख सकते हैं। दोस्तों, अब आप समझ गए कि सरसों के तेल का दीपक जो है वह कहाँ कहाँ जलाया जाता है और तिल के तेल का दीपक जो है, घी का दीपक जो है वह कहाँ जलाया जा सकता है। आज मैं बात कर रही हूँ कि सरसों के तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में नहीं जलाना है। तो बस दोस्तों बात करूँगी कि दीपक में जो है बाकी इस प्रकार से रखना चाहिए। तो देखिए, दीपक में आप चाहे तो इसको फूल बत्ती भी बोला जाता है, तो गोल वाली बत्ती भी डाल सकते हैं और एक लंबी वाली बाती भी आप लगा सकते हैं। लंबी बाती में प्रायः मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक बाती का प्रयोग करके उसी बात को जला देते हैं। पर जब आप लंबी अवधि का प्रयोग करते हैं दीपक जलाने के लिए तो उसने आप कम से कम 2 बार ही डालेंगे। हमने एक बात कही थी जिसने आपने ज्योति जलाई हुई है और एक बात इस साइड से डाल सकते थे। दोस्तों, कभी भी यह गलती ना करें कि आप एक बात की डाल सकते हैं, दीपक जलाए एक बात है, अगर आप डालते हैं तो बीचों बीच में प्रज्वलित होना चाहिए, यानी जिसको बोलते हैं फूलबत्ती, बातें फूलबत्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपको अपने घर का दीपक जो है वो प्रज्वलित करना चाहिए। अब दोस्तों बात करूंगी कि दीपक जो है वह किस धातु का होना चाहिए और कैसा दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। तो सबसे पहले तो बात थी कि आपको ध्यान रखना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जब लंबी बाती ले तो फिर आपको दोबारा भी लेना है। बाती ले तो बीच बीच प्रज्वलित हो तो एक बात भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी, देखिए स्टील जो है वो पूजा पाठ में एक प्रयोग नहीं आना चाहिए। मैं यह नहीं कहूँगी आपको कि आपकी मजबूरी है, कोई दीपक नहीं है तो आप इस तेल को मत जलाइए आप दीपक, लेकिन जैसे यह बातें अगर आप ध्यान रखेंगे जब भी आपको घर का दीपक लेना होगा तो आप पीतल का प्रयोग जो है पूजा पाठ में काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है।
पीतल, कांसा इस प्रकार के बर्तन जो है पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। कहीं भी शास्त्र में स्टील के बर्तनों का प्रयोग जो है वह नहीं बताया गया है। दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखें। अब बात करती हूँ मिट्टी के बर्तन की। तो मिट्टी का जो दीपक जलाया जाता है दोस्तों वह सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों की यही विशेषता होती है दोस्तों, काफ़ी और पवित्र और शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन उनका एक प्रयोग ही उनको झूठा कर देता है, या नहीं दोबारा प्रयोग आपको करके नहीं कर सकते। वहीं पर धातु का जो दिया होता है उसको आप धो करके, जैसे सोने, चांदी, पीतल, तांबा इस प्रकार का जो दीपक है उसको होने के बाद आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, वह झूठा नहीं होता है। तो मिट्टी के दीपक का भी यही सब बात समस्या है, तो इसी बात का ध्यान रखें। और अब दोस्तों बात करती हूँ कि दीपक जो है वह कसम नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों दीपक में बस यही दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी का दीपक आपको बार बार नहीं जलाना है। एक दीपक जो है वह सिर्फ एक बार ही प्रज्वलित करना है, उसके बाद वह झूठा माना जाएगा। और दूसरी चीज़ है स्टील का दीपक। आप अपने घर में धीरे धीरे बदल ही या ज़्यादा उचित होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप एक बार ही हम अपने सारे स्टील के दीपक को फेंक दीजिए, पर आप अपने से ध्यान रखिए। पूजा पाठ के समय आप जो तांबा, पीतल इस तरह की धातु का प्रयोग करेंगे तो यह आपके लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियो के जो नए नोटिफिकेशन है आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।